Hello students, good morning everyone. How are you all? I hope you all are taking precaution regarding coronavirus. This is our second online lecture. So today I am going to teach subject Hindi. कविता पहली हृदय का उजाला। उसके लेखक हैं रमाकांत यादव। उनका जन्म 1963 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इस कविता में कवि ने बहुत अच्छा संदेश हमें दिया है। कवि कहते हैं कि इंसान ने अपनी खुशी ना देख के सब इंसान बहुत खुश रहते हैं, तो उस खुशी में से थोड़ी खुशी दूसरों के लिए रखनी चाहिए। जैसे अपने आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि हमेशा दुखी रहते हैं, उनके जीवन में हमेशा अंधेरा रहता है, तो उनके जीवन में थोड़ा उजाला लाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो हमें हमेशा अपना हृदय कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, दूसरे के प्रति हमेशा मदद करने के हिसाब से रखना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने हमें यही संदेश सबको दिया है। तो सबसे पहले मैं परिचय पढ़ूंगी। उनका परिचय है रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भाव से परिपूर्ण है। ये उनका परिचय है। अभी हम देखेंगे प्रमुख कृतियां, उन्होंने क्या क्या कृतियां अपने जीवन में की है। हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं के में प्रकाशित हैं। ये उनकी मुख्य कृतियां हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में जो गीत हमें दिया गया है, जो कविता हमें दी गई है, उस कविता में रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। किसके जैसा? दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। अभी आपको पता है दीपक, सबको पता है, हम लोग घर में दिया जलाते हैं, उसकी ज्योत निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? दीपक। दीपक क्या करता है? हमेशा पूरे घर को उजाला करता है, और जहां से उजलता है वो साइड क्या रहता है? हमेशा अंधेरा रहता है। मतलब दीपक हमेशा लोगों को उजाला देने का काम करता है। उसी तरीके से हमने भी लोगों को उजाला देने का काम करना चाहिए। जैसे जिसके जीवन में अंधेरा है, तो उनके जीवन का अंधेरा हटाकर उनको थोड़े उजाले के और लेके जाना चाहिए, उन्हें खुशी देनी चाहिए। आपका मानना है कि त्योहारों उत्सव के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन। बहुत से त्योहार आते हैं, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और त्योहार मनाते भी हैं, उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे अवसर पर दिखावा ना करें, मतलब ज्यादा जोरों शोरों से ना बनाए। आजू बाजू का जो परिसर है, वहाँ पे देखिए पहले कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन इंसान दुखी है, कौन इंसान किस सिचुएशन में है, उसके घर में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत हमें उनके ऊपर ध्यान रखना है या जानकारी रखनी है। तो उनके घर में कोई भूखा है और हम लोग यहाँ पे खुशियाँ मनाएं, ये भी गलत है। तो खुशियाँ मनाने के लिए मना नहीं किया है, खुशियाँ मनाओ, लेकिन आजू बाजू में भी देखो कि कोई इंसान भूखा है तो उसको थोड़ा भोजन भी खिलाओ। खुले तन को वस्त्र देना, आपने देखा है
जब हम लोग रास्ते से जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको खाना पीना कुछ नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, बेचारे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। उनके तन पे अच्छे से कपड़े भी नहीं रहते, फटे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वस्त्र देना चाहिए, उनका तन ढकने में मदद करनी चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। जो दीन दुखी लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, अपने समाज में जो दुखी लोग हैं, उनको खुशी देने का काम हमें करना चाहिए। Now I am reading this poem. Too good this poem and fully meaningful, and they give to us nice message in this poem. So let's see. जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर को, सजाते हो तुम सब उजालों से घर को, अंधेरे हृदय में उजाला तो लगाओ, अंधेरे हृदय में एक उजाला तो लगाओ। शब्दार्थ, स्नेह यानी प्यार, यहाँ अर्थ तेज, उजाला यानी प्रकाश। इस कविता का भावार्थ है, कवि यहाँ हमें कहते हैं त्योहारों और उत्सव के अवसर पर अपने घरों को दीपों से जगमगाकर खुशियां मनाने वाले लोगों को संबोधित करते हैं। कवि कहते हैं कि दीपावली में जो लोग दिया जलाकर अपने घरों को पूरा सजाते हैं, जगमग कर देते हैं पूरा, तो उन लोगों को कवि कहते हैं कि आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर दिए जलाकर इस तरह खुशियां क्यों मनाते हो। वो लोगों को कह रहे हैं कि दिवाली के त्योहार पे आप दियों में इतना तेल भर भर कर दिए क्यों जलाते हो। और वो कहते हैं तुम लोग अपने घरों को उजाले से इस तरह क्यों सजाते हो, और अपने घरों को इस तरीके से पूरे घर को क्यों सजाते हो, उजाले से क्यों सजाते हो। कवि का ये कहना नहीं है कि आप अपने घर को सजाओ मत, दिए इतने सारे जलाओ मत, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो खुशी आप मना रहे हो वो खुशी सबको मिले। जब कोई इंसान दुखी है और वो जो आप खुशियाँ पा रहे हो और महसूस कर रहे हो और दूसरा इंसान नहीं महसूस कर रहा है, तो उस आपकी खुशी में से थोड़ी खुशी उन्हें भी देने की कोशिश करो, उनके घर में भी उजाला लाने की कोशिश करो, उनके हृदय को भी उजाला कर दो। ये कवि का यहाँ पे कहना है। अगर जलाना ही है तो अपने हृदय के दीप जलाओ। मतलब अपना जो हृदय है, आपको खुशी ही मनानी है तो अपने जो हृदय के दीप है वो आप जलाओ। मतलब दूसरे के प्रति आपके मन में हमेशा अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, दूसरे के प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए कि ना कि हम खुश रहे तो सबको लेके हम लोग ने खुशी मनानी चाहिए। तो ये जो खुशी के दीप है आप वो हृदय में जलाओ। जहां अंधेरा छाया है अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा हट जाए। अपने हृदय में एक दीप जलाओ। कोई लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, खाली अपने बारे में सोचते हैं। मैं अच्छे से एग्जाम्पल दे सकती हूँ, एक उदाहरण दे सकती हूँ कि जैसे कि हमारे बाजू में कुछ तो हुआ है, उनके घर में बहुत सारा दुख है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो उस इंसान को भी पता है कि मेरे बाजू में कुछ तो हुआ है और बहुत बहुत भयानक है, फिर भी मैं अपनी ही दुनिया में हूँ, मैं खुशी मना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि अपना हृदय ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के प्रति हमेशा सोचता है। यही इस साझा में कवि को कहना है।
आगे देखिए और दूसरे स्टांजा में कवि क्या कहते हैं। कहीं तो दिवाली कहीं तो सुनापन, कहीं तो दिवाली कहीं तो सुनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। उन दिन खुशियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप को जलाओ। शब्दार्थ सुनापन यानी उदासी, सुनापन यानी उदासी, गम यानी दुख शोक। इस स्टांजा का भावार्थ है, कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं हमारे समाज में बहुत असमानता है। आप देखते हो जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां पे हमें कभी कभी हमें ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि असमानता, समाज में असमानता मतलब समान एक जैसे इंसान एक जैसी समानता जहाँ दिखाई नहीं देती वहां पे क्या बोलते हैं, असमानता। तो हमारे समाज में कवि बोलते हैं कि हमारे समाज में असमानता दिखाई देती है। कहीं दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं और कहीं उदासी का साया है। कहीं दिवाली की बहुत सारी खुशियां मनाई जा रही है तो कहीं और दुख उदासी की छाया छाई है। कई लोग खुशियों से झूल रहे हैं, कई लोग खुशियों से झूल रहे हैं, बहुत सारी खुशियां मना रहे हैं, यानी सुखी संपन्न है और कहीं दुख और कहीं शोक का माहौल है। कहीं दुख है और कहीं शोक का माहौल है तो कहीं बहुत सारी खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग गरीबी और लाचारी में दिन काट रहे हैं। हम लोग देखते हैं हमारे समाज में बहुत से लोग गरीब हैं और बहुत से लोग अच्छे भी हैं। जैसे कि कोई लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, अच्छी पोजीशन पे है, तो कोई लोग बहुत गरीब है कि उनके घर में खाने के लिए भी 2 टाइम के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। ये भी लोग हमारे समाज में रहते हैं। तो मतलब कहीं पे बहुत सारी लाचारी गरीबी है तो कहीं बहुत लोग खुशी से रहते हैं। कई लोगों से कहते हैं कि वे ऐसे गरीब और लाचार व्यक्तियों के बारे में सोचे। कभी कहते हैं कि वे ऐसे लोगों के बारे में सोचे जो गरीब हैं और लाचार हैं। हमें सोचना भी चाहिए और उनके दुख दूर करने चाहिए। ना हम उन्हें ज्यादा खुशी दे सकते हैं तो थोड़ी बहुत तो खुशी हम लोग उनको दे सकते हैं, लेकिन कब, जब हम उनके बारे में सोचे कि हमें भी इन लोगों को मदद करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, न फुलझड़ियां चमकाओ, न फुलझड़ियां चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। जिनके पास भोजन नहीं है उनको आप भोजन लेके आओ। शब्दार्थ है मलहम, मलहम यानी मरहम। इस कविता का, इस स्टांजा का, इस कविता का अर्थ है, भावार्थ है, कवि लोगों को कहते हैं कि उन्हें निरर्थक तड़प भड़क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, निरर्थक तड़प भड़क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वे त्योहार और उत्सव पर फुलझड़ियां जलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाने का भी विरोध करते हैं। उन्होंने जो दिवाली के त्योहार पे बहुत सारे लोग फुलझड़ियां पटाखे फोड़ते उसके ऊपर भी विरोध किया है, लेकिन उन्होंने विरोध क्यों किया है कि उनका कहने का अर्थ है इस कविता में, कविता के थ्रू जो हमें वो संदेश देना चाहते हैं कि जिस जगह पे, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उस समाज में कई लोग बहुत गरीब हैं और बहुत दुखी है और हम लोग उनके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हम लोग ने उनके बारे में सोचना चाहिए।
की क्षुधा पूर्ति करनी चाहिए। जो भूखे प्यासे लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। कोई लोग बहुत सी मेहनत करते हैं वो 2 टाइम के खाने के लिए। ऐसे लोगों को हम लोगों ने खाना देना चाहिए। जो इंसान भूखा प्यासा है उसे हम नेतृत्व करना चाहिए। दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें सांत्वना देना चाहिए। उनके जो दुख दर्द है उन्हें पूछना चाहिए, उनके दुख में शामिल होना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए? सांत्वना देना चाहिए। कभी आगे कहते हैं, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। शब्दार्थ है चाहत यानी अभिलाषा, इच्छा। इस स्टांजा का भावार्थ है, कवि इस स्टांजा में कहना चाहते हैं, इस स्टांजा के थ्रू हमें मैसेज देना चाहते हैं कि त्योहारों के अवसर पर लोग अपने घर में दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो दूर करते हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग क्या करते हैं? अपने घरों में दिए जलाते हैं और वो दिए जलाने के बाद अपने घर को क्या करते हैं? रोशन तो करते हैं और अपने घर का जो अंधेरा है वो दूर करते हैं। पर क्या कभी वे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं? क्या वो कभी जो भूखा इंसान है उसको अपने घर पे बुला के या उसको खाना खिलाते हैं या उसको भोजन खिलाते हैं, उसको भोजन देते हैं? अथवा ऐसी बात मन में भी लाते हैं, अथवा ऐसी बात उनके मन में भी कभी आती है कि मैंने किसी को खाना खिलाना चाहिए या भोजन देना चाहिए। वे कहते हैं कि ये ऐसे उपेक्षित लोग हैं, ये लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें किसी को खाना देना चाहिए या खाना खिलाना चाहिए। ये लोग क्या है? उपेक्षित है। लेकिन हम लोग ने सोचना चाहिए कि जो इंसान भूखा है उसको भोजन करवाना चाहिए, उसको खाना खिलाना चाहिए। वही इंसानियत होती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं की है। उन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना की है क्या? नहीं की है। वो अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं करते। आगे कवि बोलते हैं, हमें ऐसे उपेक्षित तथा असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए। जो ऐसे उपेक्षित और असहाय लोग हैं जिनसे काम नहीं होता और उनको अपेक्षा है कि हमें किसी ने मदद करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों की हम लोग क्या करनी चाहिए? खोज खबर करनी चाहिए और उनकी क्षुधा पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया? आगे कवि कहते हैं, पहला ही दीपक बहुत है, अंधेरे को अनगिनत दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर जख्मों पर स्नेह जो लगा तब न पाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। शब्दार्थ है अनगिनत यानी जो गिना नहीं जाता, असंख्य। जख्म घाव, स्नेह का मरहम या लेप। कवि इस स्टांजा में कहना चाहते हैं, इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त होता है। सही में अपने मन में इच्छा हो, चाह हो तो एक किरण या एक दीप जिस किसी के जीवन में होगा तो उसको दूर करने में काफी है। बराबर बोलते कवि कि सही में इंसान की इच्छा होनी चाहिए। जो जिस इंसान की इच्छा प्रबल हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए
कोई हार्ड नहीं, सब इजी होता है। असंख्य असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर नहीं आता, यह व्यर्थ दिखावा ही होता है। वे कहते हैं कि जरा उनके बारे में तो सोचो, जो हर तरह से उपेक्षित और टुकरा हुए हैं और जो हर तरह से साधन होने हैं। उन्होंने कहा है, वो कहते हैं इस कविता के साझा में कि उनको किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं है, इसीलिए वो अपना दुख कहीं पे भी रखते नहीं है और उनका दुख हमें दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन वो जब हमें नहीं कहते हैं, फिर भी हमें उनको समझना है, उनको हमें समझना है और उनको किसी भी प्रकार से मदद करनी है। बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। इस चांजा का भावार्थ है, कवि कहना चाहते हैं ऐसे लोग हैं जो हर तरह से निराशा में जकड़े हुए हैं। ये जो लोग हैं, जिस लोगों के बारे में बार बार कहा जा रहा है, तो ये लोग ऐसे हैं, वो हमेशा निराशा में जकड़े हुए रहते हैं। इसमें जकड़े हुए रहते हैं, निराशा में जकड़े हुए रहते हैं। उनको निराशा के बाहर निकालने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। और उदासी की गिरफ्त में रहते हैं और हमेशा उदास रहते हैं, उदासी की गिरफ्त में हमेशा वो पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिल में प्रकाश की किरण पहुंचाना, ऐसे जो लोग हैं, उनके जीवन में जो प्रकाश की किरण है, वो कौन ला सकता है? हम ही लोग ला सकते हैं। और हम लोग ने ही उनके हृदय में ये प्रकाश की ज्योत जो है वो जलानी चाहिए, उनमें चेतना जगानी चाहिए। उनमें हम लोग ने क्या जगानी चाहिए? चेतना जगानी चाहिए। उनको अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग ने उन्हें बताना चाहिए कि निराशा और उपेक्षा, इंसान को निराशा ऐसा बना के देती है कि वो इंसान जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन निराशा के ऊपर भी हम लोग मात कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जीवन जी सकते हैं। तो उस निराशा से बाहर निकालने के लिए हमें उन्हें मदद करनी चाहिए। Are you understood this poem, students? Okay. So now I am saying to all, keep washing your hands. Do not touch your eyes, mouth without washing your hands. Thank you.